हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं अमृता और अमू व्लॉग्स पे आपके लिए लेके आई हूं एक नई वीडियो। आज की वीडियो मैं स्पेशली उन न्यूली मॉम्स को डेडिकेट करती हूं जिनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर वो स्टार्टिंग में ये वीडियो देख ले तो उन्हें बहुत तसल्ली मिलेगी, क्योंकि जब मैं नई मॉम बनी तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगीं। जहाँ बात आई अर्जुन को कोई प्रॉब्लम होने की, तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी। हालांकि मेरे आसपास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो बोलते हैं कि टेंशन मत लो या ठीक हो जाएगा या ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार जो भी इंफॉर्मेशन हम नेट पे से निकाल सकते हैं निकालो और देखो कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे क्योर किया जाए। और जब बेबी प्रॉब्लम में होता है उस टाइम पे तो सच में दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं कुछ इश्यूज ऐसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने फेस की थी उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड, जो न्यूली बॉर्न्स में ऑब्वियसली सब में जो होती है, और एक सेंसिटिवनेस बढ़ी रहती है जब तक वो आपके बेबी से अटैच रहती है। तो वो चीज़ मैंने भी फेस की। हालांकि अर्जुन के साथ ये था कि 6th डे पे अर्जुन की कॉर्ड अपने आप ही गिर गई थी। उस दिन उसका छठी बारी का फंक्शन भी था, तो हम उसे रेडी कर रहे थे, उससे पहले ही वो निकल गई थी। कई बच्चों में ऐसा भी होता है कि वो 10 to 15 डेज लग जाते हैं झड़ने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि उस एरिया को एक तो ड्राई रखना है, टच नहीं करना है, अननेसेसरी बिल्कुल टच नहीं करना है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को डायपर या फिर पैंट्स या कपड़े जैसे भी पहना रहे हैं, तो डायपर और जो आपका पजामा या पैंट्स है उसकी जो भी इलास्टिक या चीज़ है वो उससे थोड़ा डिस्टेंस पे रहे। तो वो आपकी एकदम थोड़ा डिस्टेंस पे होनी चाहिए, और कभी भी उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए आपकी बेबी की नेवल के आसपास। और एक चीज़ जो ख़ास ध्यान रखने वाली है कि लोग बोलते हैं कि उसमें आप ऑयल डाल दीजिए, देसी घी डाल दीजिए, और मेरा ये मानना है कि हमने उसको ड्राई रखने के लिए एक सिंपल छोटा सा पाउडर आता है, मैं आपको बता भी दूँगी, वो यूज़ किया था। अदरवाइज़ वो भी इसलिए क्योंकि अर्जुन के दादू डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया था कि आप ये डाल सकते हैं। अदरवाइज़ डॉक्टर्स भी आजकल यही बोलते हैं कि आपको उस पर कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद झड़ जाएगी। एंड उसको जितना ज़्यादा टच या कुछ ना करें ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 to 15 डेज़ लग भी रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, वो खुद ही अपने आप झड़ जाती है। बस हमें ध्यान रखना है वो किसी भी तरीके से उस पर इन्फेक्शन ना आए और पके ना। तो ये चीज़ हमारी 6th डे पे सॉल्व हो गई थी, जो मुझे रहता था थोड़ा डर अर्जुन को उठाने में उस टाइम पे। फिर दूसरी चीज़ जो हमने स्टार्टिंग से ही अर्जुन के साथ फेस की थी, उसकी आई में थोड़ा सा ढीठ बोलते हैं, मतलब थोड़ा ये अनवांटेड मटेरियल आता था एक आई में। तो उसके लिए डॉक्टर ने हमें ड्रॉप दी थी। तो विद इन अ वीक स्टार्टिंग मुझे लगता था, मैं मतलब दिमाग में ये भी आता था इसको आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मेरी चाची हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अनुष को भी मतलब ये प्रॉब्लम हुई थी, और उसको तो मतलब काफ़ी दिन तक रही थी मेरे ख्याल से। पर अर्जुन के साथ ये हुआ कि विद इन 10 डेज़ उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। हमने 1 वीक ही उसकी ड्रॉप डाली, एंड उसकी एक एक्सरसाइज कराते थे यहाँ पे, जो आपके आइज़ के पास कॉर्नर्स से नीचे ऐसे पुश करके, ऐसे डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई थी मुझे, तो मैं उसको करती थी और उसमें उसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। उसकी आइज़ विद इन अ वीक ठीक हो गई थी, मतलब 10 डेज़ लगे थे मुश्किल से, और वो सही हो गई थी। और उस टाइम भी मेरे को मतलब एक रहता है दिमाग में, तो उसके लिए मैं आप न्यूली मॉम्स को यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, दिमाग में आएगा, पर ये चीज़ नॉर्मल होती है। तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की। फिर तीसरी चीज़ आती है जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है, और इसके लिए मैं एक डिटेल में भी वीडियो बनाने वाली हूँ। अर्जुन को जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, मतलब हमने वो चीज़ ध्यान नहीं दी, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था कि इसको ये प्रॉब्लम होगी। उसको एक पेट में, मतलब कहना चाहिए एक ऐंठन रहती थी, कॉलिक जिसे बोलते हैं, कि बेबी को गैस बनती है पेट में। तो अर्जुन के साथ ये है कि वो दोनों ही फीड लेता है, मेरा भी और फॉर्मूला मिल्क भी। तो
हमें लगता था कि कहीं दोनों ही मिल्क से ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसको कॉलिक की, पर ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमने डॉक्टर से कंसल्ट की जब, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये बेबीज़ को होती है स्टार्टिंग में, और उन्होंने हमें एक दवाई बताई गैस्ट्रिका नाम से, तो कि आप वो दे दीजिएगा, उससे सही हो जाएगा। वो सही भी हो गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे हमें लगता था यार अभी स्टार्टिंग से ही दवाई देनी पड़ रही है और ये सब चीज़ें। तो हमने बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी की, जैसे कि मतलब उसे थोड़ी एक्सरसाइजेस कराना डेली बेसिस पे। जब मैं उसकी मालिश करती थी तो एक्सरसाइजेस कराती थी, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो गाइस अर्जुन उठ चुके हैं। अर्जुन को अब थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए साथ साथ, तो मैं अर्जुन की प्राम में उसे लिटा के उसे झूला झुला रही हूँ और साथ ही आपके लिए वीडियो भी बना रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब अर्जुन सो रहा होता है तभी मैं वीडियो बना लेती हूँ अपनी, उसको सुबह फ्रेश नला धुला के तब। पर आज वो एकदम जल्दी उठ गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा अब मैं आपको जो बता रही थी मैं उसी से कंटिन्यू करती हूँ। मैं कॉलिक वाली बात बता रही थी आपको, जिसमें मुझे अर्जुन के साथ प्रॉब्लम आई है। मुझे 2-3 महीने सॉर्ट आउट करने में लगे हैं। ये चीज़ सॉर्ट आउट किया, अब मैं फ़िलहाल अर्जुन को कुछ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ही आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि बेबी जैसे मम्मा के वूम से बाहर आता है तो उसको चीज़ें अडॉप्ट करने में जो टाइम लगता है वो 2 महीने कम से कम हमें बेबी को देने चाहिए। और जैसे कॉलिक के केस में मेरे को 2 महीने करीब लगे थे ये चीज़ को सॉर्ट आउट करने में। मैंने बहुत रिसर्च भी की, मेरी कज़न है उनको भी बेबी हुआ था, तो उनको भी बात करके हम लोग काफ़ी बात करते थे इस बारे में, उसे भी सेम प्रॉब्लम थी। एंड मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ सच बताऊँ तो कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हर बच्चे को होती है, 99% बच्चों को होती है। तो इसमें आपको होम रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगी, और जो मेरे को डॉक्टर्स ने दवाइयाँ बताई थी, इवन मेरे फादर इन लॉ ने भी जो दवाई बताई थी वो भी मैं बताऊंगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो एक आती है न्यूबॉर्न्स के साथ एक बर्प की प्रॉब्लम। बर्प नॉर्मली बेबीज़ जो होते हैं बर्प मतलब एकदम से नहीं लेते, तो उसकी भी एक टेक्निक होती है कि आप बर्प कैसे दिला रहे हैं। आप अपने कंधे पे बेबी को लेके और फिर उसको कमर को सहलाना, और ऐसा भी कर सकते हैं आप, उसने जैसे हाफ मिल्क पी लिया है सपोज़, तो उसने जैसे हाफ मिल्क पी लिया है तो उसको एक बार बर्प दिलाइए और फिर सेकेंड हाफ मिल्क का पिलाइए। मेरे साथ क्या होता था, जैसे अर्जुन दोनों फीड्स लेता था एक साथ, तो पहले मैं अपना फीड दे के उसे बर्प दिला के फिर बॉटल का मिल्क देती थी, तो उसका सही रहता था। और अभी भी जैसे बेबीज़ अगर फटाफटा दूध या मतलब जैसे निकाल भी रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हर बेबी निकालता है और बोलते हैं कि अच्छा होता है, बेबी का जो डाइजेशन होता है इससे अच्छा होता है और बेबी का पेट भी बढ़ रहा होता है, तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं, मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। ये चीज़ हमने सबसे पहले जब डॉक्टर से पूछी थी तो उन्होंने सीधा यही बोला था कि वो नॉर्मल चीज़ें हैं, कि बेबी अगर दूध निकाल रहा है तो और मतलब ये कॉलिक हो रहा है तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फिर जो चीज़ एक आती है जो बेबी के नेल्स होते हैं, उसके लिए भी आजकल स्पेशल नेल कटर्स आते हैं। मैंने इसका नेल कटर ले रखा है मैग्नीफायर वाला, तो उसमें मैं इसके नेल्स काटती हूँ, क्योंकि इसके साथ और एक चीज़ है, अगर मैं इसे मिटन्स ना पहनाऊँ तो कई बार ये अपने फेस पे भी अपने नेल्स से निशान मार लेता है। अभी मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा दिन की बात क्या करनी, मैं आपको अपनी नोज़ पे छोटूशा ये निशान मारा हुआ है। ये कल शाम की ही बात है, ये कल शाम की ही बात है। मैंने इसको मिटन्स मतलब हटा दिए थे, तो इसने और एक नई चीज़ सीखी हुई है जो हमें पता ही है कि ये फिंगर लिक करने लगा है अगर इसको मिटन्स ना पहनाओ तो। एक और चीज़ जो मैंने फेस की थी स्टार्टिंग में, डायपर वाली, जो मैंने पहले भी शेयर की है। अर्जुन को स्टार्टिंग में जैसे डायपर रैश हुआ था, तो वो भी मैंने देखा है कि बेबी को स्टार्टिंग में अगर आप डायपर्स बनाओगे तो बेबी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि डायपर से रैश हो जाएगा, पर वो भी आपको जैसे हमारा सर्दियों केस था तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमें डायपर पहनाना पड़ रहा था, क्योंकि वरना इसको थोड़ा ज़ुकाम हो गया था गीले
की वजह से बार बार चेंज करना, ठंडा लगना बेबी के लिए वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने फिर डायपर्स रेगुलरली पहनाने शुरू किए। पर अगर आप उस एरिया को ड्राई रखेंगे और मतलब मैनेज करेंगे, जल्दी जल्दी उसको चेंज करेंगे डायपर को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की। बेबी, हाँ जी, कैसे लो रहे हो, कैसे परेशान हो रहे हो? तो चलिए, ये थी बहुत ही माइनर प्रॉब्लम्स। अब मैं इन्हें मानती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ये मेजर लगती थी, पर न्यूबॉर्न्स में ये हर न्यूबॉर्न में ये प्रॉब्लम आती है। अब मैं देखती हूँ अर्जुन को, अर्जुन थोड़ा सा इरिटेट होने लगा है। अर्जुन को भी चाहिए कि एक जना उससे बातें करता रहे। तो अब मैं बातें सारी करने वाली हूँ अर्जुन से। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं कॉलिक पे बनाने वाली हूँ, क्योंकि कॉलिक एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा रोने लगता है, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अर्जुन के साथ मैंने 2-3 चीज़ें देखी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को शेयर करो बहुत सारा, कमेंट्स करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है बेबी के साथ जो मैंने अगर एक्सपीरियंस किया, तो मैं आपको ज़रूर उस चीज़ के बारे में शेयर करूँगी। और बाय बाय।